गुरुजी के चरणों में प्रणाम। भगवान सुखी रखे। 16 नवंबर 1994। समय सुबह 3 से 4 के बीच। बहन जी, आपके बेटे की कुंडली को जांचते हैं जी। अगर ये कुंडली सही है तो घर के आसपास से मोहल्ला, कॉलोनी, वार्ड की सीमा जरूर बदलती होगी, कुछ परिवर्तन होता होगा। ये मोहल्ला ये है, ये मोहल्ला दूसरा है। घर के आसपास से वार्ड बदलता होगा, सामने खाली प्लॉट पड़ा होगा, लड़के के सामने के ऊपर के 2 दांत बड़े होंगे। क्या ये तीनों बातें सही है? जी जी सही बात है जी। क्या आज आपका उपास है क्या? है? जी उपास है क्या? नहीं, कुछ खा पी के नहीं आए। ये लड़का स्वभाव से क्रोधी है? सरल स्वभाव का तो है गुरुजी। तेज है ना? जी थोड़ा। ठीक है। इसकी कुंडली बताती है इसका नीचे का ओंठ मोटा है। जी जी सही बात है जी। और आप माँ हैं तो आपको पता होगा, बच्चा है यहाँ पर सीने में, छाती में उसको एक तिल मसेदार जी जी तिल है ना जी। ये कुंडली यहाँ से तिल बता रही है। धन्यवाद। तो ये कुंडली बिल्कुल सही है। कुंडली के अनुसार 2019 से 21 के बीच इसका बहुत ज्यादा खराब समय था। सही है कि गलत? जी थोड़ा जोर से बोले। जी सही बात है। कुंडली सही। बताइए क्या जानना चाहते? जी गुरुजी, इसके भविष्य के बारे में, मतलब पढ़ाई लिखाई तो छोड़ दिया है, 30 साल का भी हो गया है, तो उसका भविष्य कैसा है? संगत थोड़ा ठीक नहीं है। संगति तो अच्छी नहीं है, ये बात तो सही है। मैं आपसे उपाय लेना चाहती हूँ गुरुजी उसके लिए, मतलब वो मेरे बात को में रहे, मेरे बात कहना माने। इसके कोई फूफा जी हैं या थे? जी थे। उनको कैंसर या कोई ऐसी बीमारी लीवर की हुई थी, भयंकर बीमारी? कैंसर वगैरह तो नहीं थे, लेकिन वो भी ड्रिंक करते थे जरूर। तो लीवर से संबंधित कुछ हुआ था? तो इसमें दिखाई देता ना, लीवर या कैंसर से संबंधित कोई बड़ी बीमारी में जी। कम उम्र में इसके फूफा जी की मृत्यु हो जानी चाहिए थी। ऐसा हुआ? जी। कम उम्र तो वैसे नहीं थी। कितनी थी उनकी? नहीं तो भी जैसे 45 से ऊपर हो गई हो। 45 जी। 45 उम्र ज्यादा होती है क्या छत्तीसगढ़ में? नहीं, बच्चे छोटे छोटे थे। बच्चे छोटे थे, उम्र ज्यादा नहीं थी, है ना? छत्तीसगढ़ का एक अलग आनंद है। यहाँ सवाल जवाब करने के बाद रात को आपको एक एनासिन जरूर खाना पड़ेगी। हमारा अनुभव, घबराहट बढ़ जा रही मुझे कुछ। हमने अब भी कहा था कि यहाँ बैठे सभी हमारे भाई हैं, बैठी सभी हमारी बहनें हैं, आप बिल्कुल संकोच न। भाई देखिए, अब आप लोग गौर करिए, बालक की कुंडली देख रहे हैं और बालक की कुंडली से छाती का तिल, मोहल्ले की घर की लोकेशन और बालक के फूफा को लीवर खराब होने के कारण असमय मृत्यु प्राप्त होनी चाहिए, ये ज्योतिष की बारीकी नहीं है तो क्या है? बताइए आप लोग, है कि नहीं? जी। तो यही तो ज्योतिष की विशेषता है। हमारी ज्योतिष की बात हम कर रहे हैं, दूसरे की नहीं। तो ये कुंडली सही है। अब देखो, आपका बेटा आपकी बात को माने जी, ये जरूरी नहीं है। संसार में सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए आते हैं। ये संसार भगवान की बड़ी सुंदर जेल है। हर आदमी अपने अपने कर्म की अपने अपने हिसाब से अपने अपने स्थान पर अपनी अपनी समय सीमा में सजाएं काट रहे, सब सजा भुगत रहे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। यहाँ कोई सुखी नहीं है, सब दुखी, कोई कुछ, हर तरह का दुख दर्द लिए लोग परेशान हैं। फिलहाल एक उपाय हम बताते हैं जी। आपका बेटा आपकी बात को माने जी। इसके लिए आप गुरुवार का कुछ दिन व्रत कर लीजिए जी। जिनके पति, जिनके बेटा, भाई, देवर बात नहीं मानते, उनको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। तो जिंदगी भर हमें याद रखेंगी, बस गुरुवार को
गुरु बृहस्पति के नाम से 3 प्रकार की खोवे की छोटी छोटी सी बर्फी के टुकड़े गुरु बृहस्पति के नाम से आपको पीपल के नीचे एक दोना में रखकर भोग लगाना गुरु बृहस्पति को। यह नियम आप लोगों को पालन करना चाहिए। गुरुवार का व्रत करना चाहिए। आप 2, 4, 5 गुरुवार में देखेंगे बिल्कुल बिगड़ैल आदमी सुधर जाता है, इसमें कुछ लगना भी नहीं। और रही बात बिगड़ैल की, तो लगभग हर घर में एक आध बिगड़ैल है ही। किसी का पिता, किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का भाई, किसी का देवर। हर घर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ऐसा हो जाता है जो माँ बाप की बनाई जायदाद मिटाता है, माँ बाप का बनाया शरीर मिटा देता है और सब उधम मचाए रहते। तो ये करना चाहिए। तो आप भी गुरुवार का व्रत अगर कर सकें तो गुरुवार के दिन व्रत कर लें। जी। गुरुवार के दिन चने की दाल ले लें। जी। चने की दाल में 2 केला रख लें। जी। थोड़ी सी हल्दी की गांठ रख दें। जी। पीले कपड़े में 1.25 मीटर कपड़े में 1.25 किलो की चने की दाल, 2 केला, थोड़ी सी हल्दी गांठ जी बांधकर किसी बुजुर्ग ब्राह्मण को दान करें जिसकी दाढ़ी हो, उम्र में 60-62 के आसपास, जो बृहस्पति गुरु बृहस्पति का स्वरूप माना जाता है, उनको दान कर दें। ऐसा करने से आपके पुत्र के विचारों में सुधार हो जाएगा। ठीक है? ठीक। माइक रख दीजिए। गुरु जी, मैं एक बात बोलना चाहती। पिछले दरबार में आई थी और मैं वहाँ से यंत्र लेके गई थी और मेरी बिटिया को पहनाई, बिटिया भी आई है। तो उसका ना सिर दर्द में बेलूर में बताए थे डॉक्टर लोग, ऑपरेशन का है करके। तो अभी उसको ना राहत मिल गया है गुरुजी। क्या बात है, वाह। बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए, इनकी बेटी को, तुलसीराम जी बात पूरी हो जाए, इनकी बेटी को वो जितना बता रहे हैं कि सिर दर्द था बेलूर मद्रास में, क्या बताया था? ऑपरेशन ब्रेन का। कब से तकलीफ थी? तकलीफ को उसको 6-7 साल से बताया, मतलब हो रहा था। और डॉक्टर, यहाँ के डॉक्टर बोलते थे उसको ब्रेन ऐसी, मतलब माइग्रेन पेन है करके दवाई दे देते थे। यहाँ कुछ पकड़ में नहीं आ रहा था, तो वहाँ बेलूर गई और वहाँ से चेकअप कराई और तो पता चला वहाँ कि नस है जो वो ज्वाइंट हो गया करके, ऑपरेशन का जरूरत पड़ेगा करके बोले थे। हाँ। तो मैं यही प्रार्थना करते रहती थी गुरुजी से मेरा मुलाकात हो जाए, कभी फोन यूट्यूब से या दरबार में करके। तो पिछला दरबार में मैं यहीं से 2 यंत्र लेके गई थी। कहाँ से ये? जी यहीं से, ये आदित्येश्वरी मंदिर में हुआ था उस पार। जी। तो अभी तो वो 21, 22, 23 दिसंबर को 1 महीने मतलब हो गया। कितने दिन में आराम मिल गया था बहन जी? वो लेके गई तो थोड़ा सा मतलब पहली 1 आध सप्ताह ऐसे रख के मतलब अपना आराम। जी 1 सप्ताह में आराम हो जी, फिर ठीक लगने लगा। बोलो शंकर भगवान की जय। देखिए, मनुष्य की सिद्धियां तब तक काम करती। हमने अभी कहा था ना कि मनुष्य भगवान के ऊपर छोड़ दे हर काम बनता है। मनुष्य अपने ऊपर ले ले तो खुद के लिए भी परेशान रहता है, दूसरे का दुख क्या दूर करेगा। तो सिद्धियों का व्यापार नहीं किया जाता, शास्त्रों में ऐसा लिखा है। तो सिद्धियां बेचनी नहीं चाहिए। हमने बोला कि हम 2 नारियल में विधायक बना देते, उनको विधायक बना लेते जिनकी घरवाली वोट ना दे। इतनी खराब रेपुटेशन वाली सिद्धियों का व्यापार नहीं करना चाहिए। हमने इतने साल हो गए इस यंत्र को देते हुए लोगों को, लेकिन भगवती जानती 1 रुपए किसको कहते हैं। आज तक इस यंत्र के बदले हमने किसी भी मनुष्य से, अगर किसी को हमने बाई कोरियर भेजा है तो 150 रुपए, 80 रुपए, 70 रुपए कोरियर का भी जेब का लगाया है, लेकिन हमने उनसे 1 रुपए भी, 1 रुपए जिसको कहते हैं वो नहीं लिया। इसलिए सिद्धियां काम करते हैं। धन्यवाद। आपकी बेटी सुखी हो गई। हम चाहते सबके बच्चे सुखी हो जाएं। ये चमत्कारी यंत्र बड़ा चमत्कारी, इसको लाल धागे में धारण करेंगे। लेकिन एक निवेदन है, जब शाम को लें हमारी बात पर गौर करें, नहीं तो परेशान होना पड़ता। एक व्यक्ति को एक ही यंत्र लेना है, चतुराई करके 2 नहीं लेना है, नहीं तो उल्टा परिणाम होता है। हम कई बार बोल चुके, लोगों ने भोगा भी, क्योंकि हमारी ये जो जगह है ये बंधी रहती। यहाँ पर किसी तरह की गड़बड़ करने में
कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी जरूर आती है, ऐसे हमारे अनुभव। हम कहते हैं हम अगर कोई जगह बांधने, वहां से आप एक लौंग उठा के ले जाओ, अगर आप उसको रख के दिखा दो तो जो बोलो वो हार नहीं रख सकते, आपको लौटाना पड़ेगी धन्यवाद के साथ। तो इसलिए एक यंत्र सबके लिए है, एक यंत्र सब लोग लें, दूसरा ना लें। और यंत्र लेते समय मारामारी भीड़ भाड़ न मचाएं। लास्ट में यंत्र दिया जाएगा, आखिरी में सबको एक एक यंत्र मिलेगा। आपको देने के लिए बुलाए हैं, लाए हैं, रखे हैं, प्राण प्रतिष्ठित हैं, उनको धारण करें और सिद्धियों का लाभ लें और जमाने में नाम हो कि भैया आज भी सिद्धियां हैं। धन्यवाद। एक पर्ची निकाल दें। धन्यवाद गुरुजी। सुखी रहे।